हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज्ञान गंगा। ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप लोग पैरामेडिकल या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीके, जीएस और रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जाएगी। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं जीके का कुछ क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और रीजनिंग का तो 2-3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए। मैंने रीजनिंग के सभी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, डिटेल में बताया है और उसके ट्रिक्स भी बताए हैं कैसे सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए। मैं तो सभी बच्चे से यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम में हमेशा ऐसे ट्रिक का यूज़ करना जिससे आपको कम से कम टाइम में आप सभी क्वेश्चन को कर सको। ज़्यादा टाइम लेने से आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो फिर से बोलूँगी, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं रीजनिंग का तो प्लीज़ देखिए और अच्छे से देखिए। एक बार में ना समझ आए तो फिर से उसको रिपीट कीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। फिर देखिए हर एक क्वेश्चन आपको 2 सेकेंड में बनेंगे। तो चलिए आते हैं हम हमारे आज के लेक्चर पे। आज का हमारा लेक्चर है जीके और जीएस का। इससे पहले भी मैं 25 क्वेश्चन जीके जीएस का करवा चुकी हूँ। आप जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरामेडिकल के लिए और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने मृत्यु कहाँ प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने मृत्यु कहाँ प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने मृत्यु कुशीनगर में प्राप्त किया। कहाँ? कुशीनगर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। चलिए हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध ने पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध ने पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। सिखों के 5वें गुरु का वध किसने करवाया था? सिखों के 5वें गुरु का वध किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों के 9वें गुरु का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। इसी पे एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे। कौन थे? तेग बहादुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो वीर कुमार सिंह ने किया था। किसने? वीर कुमार सिंह ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो तात्या टोप ने। किसने? तात्या टोप ने। सम्राट अशोक का एकमात्र उद्देश्यशील रूपचित्र कहाँ पर पाया गया है? तो कंगनहली में। कहाँ? तो कंगनहली में। चलिए
आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। सभी डेट को याद रखिएगा। रूस क्रांति कब हुई थी? रूस क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थिर है? कौन सा स्थान है? तो हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भूमजल। कौन सा? तो भूमजल। भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भूमजल। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में वीरता का पहला स्वच्छ पुरस्कार कौन सा है? कहाँ पे? तो भारत में वीरता का पहला स्वच्छ पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर पुरस्कार। कौन सा? परमवीर पुरस्कार। पुरस्कार सब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा पुरस्कार है? कौन सा है? तो महावीर चक्र। क्या क्वेश्चन पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा पुरस्कार है? तो महावीर चक्र। कौन सा? महावीर चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। इसे क्या क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, सुबह का तारा, इसी को बोलते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ये सबसे चमकीली ग्रह भी है। पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। कैसे? तो अंडाकार में। कैसे? अंडाकार में। और कैसे? पश्चिम से पूरब। पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब। ये ध्यान में रखिए। कैसे? पश्चिम से पूरब। कैसे? तो अंडाकार में। बरमुंडा त्रिभुज स्थिर है कहाँ? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो चलिए, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।